नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत अपने विषय ज्योतिषशास्त्र की ओर लेकर के आपको चलता हूं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के चौथे घर में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो आपको जीवन में किस प्रकार का फल मिलने वाला है। तो वैसे तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए जो गुरु होता है वो हमेशा सबके लिए कल्याणकारक होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सौम्य और शुभग्रह की संज्ञा दी गई है देवगुरु बृहस्पति को। तो इतना निश्चित मान लीजिए कि ये देवगुरु बृहस्पति कभी भी आपको अशुभ नहीं करेंगे, हमेशा आपको शुभता, हमेशा आपके लिए शुभ कारक ही रहेंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कोई ग्रह शुभ होते हुए भी कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अशुभ फल देता है। तो इसका तो निर्धारण तभी हो सकता है जब आपकी कुंडली का समुचित मूल्यांकन किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा हो कि कौन सा ग्रह आपको शुभ फल देगा, कौन सा अशुभ फल देगा। जैसा कि गुरु ग्रह के विषय में बताया गया है कि जब ये सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो शुभ फल ही देगा। अब कुंडली के चौथे भाव से मुख्य रूप से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और कभी कभी विवाह का भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। आपके जीवन में जो आप कर्म करेंगे उसका विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। यानी ज्योतिष शास्त्र के का जो फलित सिद्धांत है, फलित के जो सूत्र है, उसमें एक नहीं अनेकों विधाएं हैं और अनेकों दृष्टियों से ग्रहों का विवेचन किया जाता है, कुंडली के भावों का विवेचन किया जाता है। इसीलिए फलित शास्त्र का कोई एक ग्रंथ, कोई ये कहे कि मैंने एक समुचित ग्रंथ पढ़ लिया, तो उसे ग्रंथ के पढ़ने से फलित ज्योतिष के सूत्र नहीं आ जाते हैं। जो मेरा अपना निजी अनुभव है, हालांकि मैं तो गणित सिद्धांत विषय का छात्र रहा, तो मैंने जो अनुभव किया है अपने अब तक के ज्योतिषीय जो हमारा अध्ययन है, कि ज्योतिष का जो गणित विषय है वो बहुत ही सरल है, लेकिन फलित अत्यंत दुरूह है। इसके सूत्रों को समझना, इसकी जटिलताओं को समझना बहुत ही कठिन है। तो मुख्य रूप से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि है तो हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में यवनाचार्य आदि जिन्होंने 1600 नाभस योग लिखे हैं, उन्होंने किस प्रकार का फल चौथे भाव में बृहस्पति के होने पर बताया है। अनेक ज्योतिष के फलित ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है कि सम्मान नाना धन वाहनादे, कि चौथे घर में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो आपको प्रचुर सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से वाहन का भी विचार किया जाता है। संजात हर्षः पुरुषः सदैव, यानी मनुष्य हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है जिसकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति होता है। नपानुकंपा समुपात संपत स्वर्गादिते मंत्रिणी भूत लक्ष्मी, यानी ऐसा व्यक्ति जितने भी राजाओं में श्रेष्ठ होता है, स्वर्ग के जितने भी साधनभूत फल है उनको प्राप्त करने में सफल होता है, प्रचुर लक्ष्मी उसके पास होती है। ऐसा हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो हमारे विद्वानों ने, ज्योतिष के जो महर्षि ऋषि हुए हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो एक चीज तो निश्चित है कि जीवन में बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। किसी ने आपकी कुंडली में चतुर्थ घर में कुंडली के चतुर्थ घर में यदि बृहस्पति है तो देख करके आपको ज्योतिषी ने बता दिया कि अब तो आपके पास प्रचुर धन धान्य होगा, स्थिर लक्ष्मी आपके पास होगी, आप राजाओं के समान पूजनीय हो गए। बस आप शांत होकर के बैठ गए और आपने अपने कर्म जो है बिल्कुल विपरीत कर लिए, यानी गलत कामों की ओर आप बढ़ गए। तो ये चीज ध्यान रखिए कि शुभ होते हुए भी कोई भी ग्रह
आपके यदि कर्म दूषित हैं तो कोई भी शुभ ग्रह आपको जीवन में कभी भी फल नहीं देगा। एक निश्चित सूत्र है, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का दंड निश्चित ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए वेद वेदांग की आवश्यकता है। बिना वेद वेदांग को पढ़े हुए, बिना वेद वेदांग को समझे हुए आप ज्योतिष का कभी भी सटीक फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसा कि हम प्रत्येक ग्रह पर जब भी चर्चा करते हैं तो उसकी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ग्रह की अब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। ग्रह अपनी उच्च से लेकर के स्वग्रही तक हम 12 प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आपको विश्लेषण करते हैं, आपके लिए विश्लेषण करते हैं। हालांकि इसके साथ ग्रहों की दृष्टियां, अन्य ग्रहों की दृष्टियां, ग्रह का किस ग्रह अन्य ग्रह से संबंध है, उनका भी विचार करना चाहिए। तो क्योंकि अब विषय को बहुत अधिक लंबा नहीं करना है तो हम ग्रह की 12 प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आपको बताते हैं कि उन 12 परिस्थितियों में बृहस्पति यदि कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है तो आपको किस प्रकार का फल देगा। सबसे पहले ग्रह की अपनी उच्च राशि, बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि में होकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो को ही पूर्ण रूप से सुखों की प्राप्ति कराएगा। यदि उच्च नवांश में है तो आपको सामान्य प्रकार से सुखी करेगा, यानी जीवन में कुछ समस्याएं तो होंगी, समस्याओं के साथ साथ आप सुखों का भी अनुभव करेंगे। यदि कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति अपने शुभ वर्ग में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म कार्य करने से सुखों का अनुभव करने वाला होगा। नीच राशि में है यदि बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्मों में रत रह करके सुखों का अनुभव करेगा, यानी वो नीच कर्म करेगा और नीच कर्म करने से जो सुख मिलता है उसको ही वो महासुख मानेगा। तो नीच राशि में बृहस्पति का चौथे घर में होना अच्छा नहीं है। नीच नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति मानी उसको मिश्रित प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, यानी सुख तो मिलेंगे लेकिन वो आप ये मान लीजिए कि न्यून मात्रा में, यानी मिले जुले सुख उसको प्राप्त होंगे। पाप वर्ग में यदि कुंडली के चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति चोरी करने वाला होगा और चोर वृत्ति से ही सुखों का अनुभव करेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में है तो ऐसा व्यक्ति किन चीजों में सुखों का अनुभव करेगा? वो अपनी संतानों में सुख का अनुभव करेगा, वो किसी से प्रेम संबंध बनाने में सुखों का अनुभव करेगा, वो अन्य जो काम वासनाएं हैं उनमें रत रह करके सुखों का अनुभव करेगा। यानी जो विपरीत लिंग है, जैसे पुरुष है तो वो दूसरे स्त्रियों के सौंदर्य को निहारने में सुखों का अनुभव करेगा। और यदि कोई स्त्री की कुंडली में मित्र राशि में सप्तम भाव में चतुर्थ भाव में मित्र राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसी स्त्री दूसरे पुरुष को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करेगी। कुंडली के चौथे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति मित्र नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से सुखी होगा, भाइयों से उसको सुख प्राप्त होगा। कुंडली के चौथे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बहनों से और बहन के संबंधियों से लाभ प्राप्त करेगा, उनसे ही उसको सुख की प्राप्ति होगी। शत्रु राशि में कुंडली के चौथे भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति नीच सेवा से सुखों की अनुभूति कराएंगे। और शत्रु नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति दुष्टों की सेवा से सुख का अनुभव करेगा। कुंडली के चौथे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति राजाओं के समान
श्रेष्ठ लोगों की संगति से सुख प्राप्त करने वाला होगा। तो ये कुंडली की यानी आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में बैठे हुए हैं तो 12 प्रकार की परिस्थितियों से किस प्रकार आपको सुख की अनुभूति कराएगा, आपको जीवन में सुख की प्राप्ति कराएगा, इसका हमने विवेचन किया। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी जानकारी के लिए, परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इस मोबाइल नंबर 9450253563 पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।